वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ साइंस के न्यूमेरिकल, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल बिलोंग कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर हमें इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो मैं कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा जो बोर्ड पर्पज़ से टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली वो क्वेश्चन जो केस स्टडी टाइप बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर अपने को एक सर्किट डायग्राम दिया है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक सर्किट दिया है। सर्किट के अंदर 3 बल्ब्स हैं। बल्ब हैं या बल्ब्स हैं? 3 बल्ब्स हैं, B1, B2, B3। तीनों बल्ब कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि तीनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर बल्ब आइडेंटिकल हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहले तो ये बात क्लियर होना चाहिए। फिर आपको एमीटर्स दे रखे हैं A1, A2, A3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। B1 वाली ब्रांच में A1 एमीटर है, B2 वाली में A2 है, B3 वाली ब्रांच में A3 एमीटर है और टोटल के लिए एमीटर कितना दे रखा है? A दे रखा है। क्लियर। अब आगे दिया है कि व्हेन ऑल द बल्ब्स आर ग्लो, जब सारे बल्ब क्या करते हैं? ग्लो करते हैं, बराबर। तब द करेंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाई एमीटर ए। इसके अंदर जो करंट है वो कितने एम्पियर आती है? 3 एम्पियर। मतलब अगर मैं टोटल करंट को कितना ले लूँ? 3 एम्पियर ले लूँ, तब उस केस में ये टोटल सारे बल्ब जो हैं वो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। क्लियर। अब आगे के पार्ट्स निकालने से बेटर है कि पहले हमें इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो ज़रा सोचिए, आपके पास पूरे सर्किट का वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है अपने को? V इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट, बराबर। टोटल करंट दे रखा है, तो करंट कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। देखिए, ये आपका इंट्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरा खुद सोचिए, 3 बल्ब्स दे रखे हैं, तो जब बल्ब दिया है तो डेफिनेटली उनका रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ये अच्छी बात है कि तीनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तब आप पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। हर बल्ब का अलग अलग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो निकालेंगे क्या? जो भी टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको 3 पार्ट्स में इक्वली क्या कर दीजिए? आप डिवाइड कर दीजिए, तो अलग अलग रेजिस्टेंस आ जाएगा। आगे के पार्ट्स बाद में निकालेंगे, पहले इसके अंदर क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पूरे सर्किट का, I पूरे सर्किट के अंदर क्या हो गई? करंट हो गई। तो पूरे सर्किट का आप क्या बता सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो बताइए, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। तो R यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? V अपॉन I। तो कितना वोल्टेज है? 4.5 और करंट कितना है? 3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? 1.5 ओम। मतलब पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस मिलाकर किसके बराबर आया है? 1.5 ओम। क्लियर। अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हम कैसे डिवाइड करें कि वो इक्वल आए और टोटल कितना है? 1.5। तो ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे? B1, B2, B3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो क्या होता है फॉर्मूला? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तीनों के रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना है अपने पास? 1.5। 1/1/1/1 तो कितने हो गए ये? 3/R। तो यहाँ से आप R बता सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू 3। तो यहाँ से R इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 4.5 ओम, ठीक है। अब देखिए, हर बल्ब का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? 4.5 ओम के बराबर। यहाँ पर भी कितना हो गया? 4.5 ओम। यहाँ पर भी कितना हो गया? 4.5 ओम। क्लियर। अगर आप तीनों का कंबाइन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1.5 ओम के। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्या बोला है कि व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स व्हेन बल्ब B1 इज गेट फ्यूज्ड। तो B1 क्या है? इफ B1 गेट्स फ्यूज्ड, अगर B1 फ्यूज हो जाए,
फ्यूज़ हो गया तो क्या होगा, क्या इसके अंदर करंट आएगी? मैं इसके अंदर करंट मान लेता हूँ I1 I2 I3, ये करंट मान लेता हूँ। क्लियर? तो अगर इसके अंदर ये फ्यूज़ हो जाएगा तो पहले करंट के बारे में बताना पड़ेगा, तो ये बाद में करेंगे, पहले करंट देखते हैं। तो बताइए I1 करंट कितना होगा? I इक्वल टू क्या होता है, V/R, बराबर। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, कितना 4.5, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 4.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो गया 1 एम्पियर। क्लियर? जब पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम होता है तो उसके लिए वोल्टेज तो पहले से ही सेम होता है और रेजिस्टेंस यहाँ इक्वल दे रखा है, तो बराबर करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 एम्पियर 1 एम्पियर में 1 एम्पियर 1 एम्पियर में इक्वली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आप चाहे इसे निकाल लें, I2 निकाल लें, I2 इज इक्वल टू V/R, वोल्टेज उतना ही रहेगा, और R जो है सेकंड वाले बल्ब के लिए भी कितना है 4.5 है, कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया 1 एम्पियर। सिमिलरली I3 भी कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर? तो ज़रूरत नहीं है आप अलग अलग लिखें, एक ही बार में लिख सकते हैं कि I1 I2 I3 तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, I1 I2 I3, अब वो किसके बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर के बराबर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि अगर B1 बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, अगर B1 बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए। ये देखिए व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर टू बल्ब व्हेन B1 इज गेट्स फ्यूज। अगर B1 फ्यूज़ हो गया तो इसके अंदर करंट नहीं जाएगी, बराबर। क्लियर? तो करंट किसके अंदर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, लेकिन इसके अंदर करंट नहीं जाएगी। तब I2 और I3 पर या B2 और B3 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये कंटिन्यू क्या करते रहेंगे, ग्लो करते रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ़ B1 बल्ब गेट्स फ्यूज देन there is no effect on bulb B2 and B3 because current I2 and I3 passes through the bulb B2 and B3, बराबर। I2 और I3 करंट जो किसके बराबर है 1 एम्पियर के बराबर, वो इसमें भी पास होगी, इसमें भी पास होगी। इधर ये फ्यूज़ हो गया है तो यहाँ पर करंट पास नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में करंट जितने भी पैरेलल के अंदर होते हैं, पैरेलल कनेक्शन जितने भी होते हैं, तो उसमें अगर एक कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए तो बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी के उसमें तो करंट जाने वाला है। क्लियर? तो यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ भी पास होगा, लेकिन इसके अंदर पास नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, if B1 bulb gets fused then there is no effect on bulb B2 and B3 because current I2 and I3 that is 1 ampere passes through the bulb B2 and B3 and both will glow, और दोनों ही क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं जगह नहीं है, इसको हटाकर सेकेंड पार्ट सॉल्व कराता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या रहता है कि अगर यहाँ पर करंट पास नहीं हो रही है ना, तो जो करंट यहाँ से 3 आ रही है वो 1.5 इसके अंदर पास हो जाएगी। नहीं भैया, 1.5 पास नहीं होने वाली है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, सभी के सेम है, और वोल्टेज सबके लिए क्या है, सेम है, तो करंट भी सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर 1 एम्पियर था, यहाँ पर भी 1 एम्पियर था, यहाँ पर भी 1 एम्पियर था, वो तो 1 एम्पियर इसमें पास ही नहीं होने वाला है क्योंकि वो फ्यूज़ है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए सेकेंड पार्ट लगाते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दो इसे। वेरी गुड। चलिए सेकेंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है अपने को कि व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज। तो सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है इफ़ B2 बल्ब गेट्स फ्यूज्ड। अब इसका मतलब क्या है कि B2 के अंदर जो I2 करंट जा रही है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल करंट हमारे पास क्या थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर I1 तो 1 एम्पियर है, I2 0 हो जाएगा, और I3 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ
एमीटर ए, रीडिंग ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। यहाँ पर करंट की रीडिंग 3 एम्पियर नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि A2 बल्ब जो है B2 बल्ब जो है वो क्या हो गया है, फ्यूज़ हो गया है यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर B2 बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज़ हो गया है। तो ये वाला करंट 0 हो जाएगा, तो टोटल करंट किसके बराबर आएगा, 2 एम्पियर के बराबर आएगा। अच्छा, फिर A1 A2 A3 की बात कर रहा है, तो रीडिंग ऑफ A1, तो A1 तो करंट पास हो रहा है तो ये 1 एम्पियर ही रहेगा, बराबर। रीडिंग ऑन A2, तो A2 के अंदर करंट क्या है, 0 है, तो ये कितना आएगा 0 एम्पियर, क्योंकि A2 के अंदर B2 के अंदर बल्ब के अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा है। रीडिंग ऑफ A3, बराबर, A3 के अंदर कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। क्लियर? चलिए इसे भी हटा दूँ। वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और मैक्सिमम मार्क्स के लिए आएगा। देखिए, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल दी 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। अगर तीनों बल्ब ग्लो करें तो कितनी पावर डिसिपेट होगी, मतलब कितनी पावर ये कंज्यूम करेंगे। तो देखिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले होते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है I²R, पावर इज इक्वल टू होता है VI, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। लेकिन आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फार्मूला लेता हूँ V²/R। ठीक है, करंट वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है 4.5 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप पूरे सर्किट की पावर डिसिपेशन निकाल लें तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 1.5 के। तो ये कितना हो गया 4.5 इंटू 4.5 अपॉन 1.5, 1.5 3 जा 4.5 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12 और 1 13। क्लियर? इतने वाट पावर क्या होगी, डिसिपेट होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। मैं और भी न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, जैसे रेजिस्टिविटी के हैं, रेजिस्टेंस के हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और घंटे को भी दबा दें।